और ये मठ जो है, इसलिए इनकी बात नहीं मानेंगी क्योंकि जो राज सत्ता होती है वो हमेशा जो है धर्म सत्ता को अपने ढंग से चलाना चाहती है। जैसे हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देखें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि राजा को चाहिए कि खोखली मूर्तियां बनवावे, उसमें पंडितों को बैठा दे, और जब जो है कोई भगत लोग जब भीड़ जुटे मंदिर में तो वो मूर्ति अंदर से बोले क्यों राजा बड़ा धर्मिष्ठ है, ये है वो है, इन सब के जरिए अपना जो है प्रचार करावे। तो ये जो शासक सब समय जो हुए हैं, इन लोगों ने हमेशा ही हमारे इन मठाधीशों को तंग किया है। जैसे हमने एक जो है हिंदू शासक पेशवाओं की बात बताई आपको श्रृंगेरी मठ के बारे में, उसी तरीके से ज्योतिर्मठ के बारे में। ज्योतिर्मठ 1776 से लेके 1942 तक उजाड़ पड़ा रहा क्योंकि वहां के शासक प्रद्युम्न शाह ने मठ का सारा जो है वो धन ले लिया था और शंकराचार्य को वहां से भगा दिया। उसके बाद जो है वो जो पुजारी होता था उसको रावल का खिताब देकर के उन्होंने बद्रीनाथ का पुजारी बना दिया, शंकराचार्य को बद्रीनाथ के पूजा करने से वंचित कर दिया। और तो ये उनका भी दंश ज्योतिर्मठ को झेलना पड़ा। पुरी के जो शंकराचार्य जी महाराज हैं, इनको भी जो है पूर्व काल में जो है राजाओं के साथ भी पुरी के मठ के विग्रह हुए, इन्हें तकलीफ झेलनी पड़ी। इसीलिए पूरा पहले जो जगन्नाथ जी का मंदिर था उसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट में लिखा है कि जितने बार भगवान को भोग लगेगा सोने की थाली में उनके आचार्य हैं पुरी के शंकराचार्य भेजा जाएगा, वर्ष भर की चंदन की लकड़ी और वस्त्र पुरी के शंकराचार्य को दिया जाएगा। लेकिन सब कुछ इन लोगों ने बंद कर दिया, रिकॉर्ड ऑफ राइट में लिखा, क्योंकि वो राजा की हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे। बाद में भी 1992 में 1993 में जो उस समय तत्कालीन शासक थे उनकी बात पूरी शंकराचार्य ने नहीं मानी तो एक नकली शंकराचार्य खड़ा कर दिया गया, तो उनको भी तकलीफें दी गई हैं। द्वारका के शंकराचार्य जो है वो 75वें शंकराचार्य थे, राजराजेश्वर शंकराश्रम। उनके समय में जो है वहाँ के गायकवाड़ नरेश ने कहा कि हम मान्यता नहीं देंगे तो आप लोग शंकराचार्य नहीं हो सकते। और जो चंद्रमौलीश्वर भगवान जिनको आदि शंकराचार्य जी को स्वयं भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर दिया था, उन्होंने अपने द्वारका मठ में रखा था पूजा करने के लिए, वो चंद्रमौलीश्वर भगवान भी 12 वर्ष तक गायकवाड़ नरेश की कैद में रहे। तो ये तो हमारे शासकों की है। आज भी जो है अभी वर्तमान समय में भी ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं। एक विवाद चला उसमें मैंने भी वकालत की थी। हाई कोर्ट ने जो है वो एक वासुदेवानंद जी अपने को शंकराचार्य कहते थे। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि वासुदेवानंद जी शंकराचार्य का ये तो सन्यासी भी नहीं है, ये सन्यासी के अयोग्य है। और ऐसी स्थिति में फिर अपील सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम आदेश हुआ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपील की सुनवाई पूरा नहीं करती है तब तक शंकराचार्य के रूप में स्वरूपानंद जी ही मान्य रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और अभी हमारी वर्तमान सरकार ने ये जो राम मंदिर का तीर्थ क्षेत्र न्यास बनाया है, थोड़ा सा नाम से हेर फेर करके जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठेश्वर वासुदेवानंद सरस्वती नाम लिखा है। माने जिनको सुप्रीम कोर्ट शंकराचार्य नहीं मानती, हाई कोर्ट जिनको सन्यासी तक नहीं मानता, उनको शंकराचार्य करके लिखा गया। अब रिकॉर्ड में तो ऐसे ही चलते हैं, जिनको माने राज सत्ता चाहती है उसको बनाती है, जिसको चाहे बिगाड़े, यही है। जी जी तो इन मठों, चूंकि ये मठ के हैं आचार्य, चाहे पुरी के हो चाहे जो है वो द्वारका के ज्योतिर्मठ के, कहीं के भी हों, श्रृंगेरी के, ये धर्म की बात बोलते हैं, ये धर्म से अलग कुछ नहीं बोलते। कभी इसलिए पुरी के शंकराचार्य को कभी कह दिया जाता था कि भाजपाई संघी हैं कांग्रेस के शासन में, लेकिन अब संघ के लोग और भाजपा के लोग भी उनका विरोध करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो धर्म की बात बोलें। कभी किसी को कांग्रेसी कह दिया जाता है, क्योंकि धर्म की बात बोलना उनके रुचि की बात नहीं है, तो आपको खारिज करने के लिए कुछ न कुछ कहेंगे। लेकिन ये हमारे बड़े पवित्र मठ हैं, और ये 2 जजों की बेंच जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसने भी कहा है कि ये डिवाइन मैनिफेस्टेशन है, ये दिव्य विभूति हैं, ये 4 को छोड़ के किसी को शंकराचार्य लिखने का जो है कोई अधिकार नहीं है। और शंकराचार्य तो इस समय लिख रहे हैं 100 लोग।
इसीलिए उनको उन्होंने कहा है कि सबको पकड़ के बंद कर किया जाए। आपके अमेरिका में भी एक शंकराचार्य, नकलीपुरी के शंकराचार्य की जगह नकली बन के गया था, अधोक्षजानंद सरस्वती। उसके जी। ऊपर पुरी शंकराचार्य की ओर से अहमदाबाद में जाकर के हमने केस किया था। हमारे प्रधान, जो वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय हैं, ये उस समय वहाँ मुख्यमंत्री थे। इन्होंने जो है वो काफ़ी जो है वो हम लोगों की मदद की थी, और इन्होंने जो है वो उसके ऊपर एफआईआर करवाने में, सब करवाने में इन्होंने इनसे काफ़ी हमारा साक्षात्कार भी 2-3 दिन लगातार भी हुआ था। और उस समय कांग्रेस उनका समर्थन करती थी। तो ये तो है विडंबना हमारे धर्म की।